धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्मों बंध कैसे टले, कैसे कर्मों बंध कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मेटे भव भव के मन के भरम, वही ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे इतने कर्म गहे। बहु दुख सहे इतने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, है सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साधु मंडल, जिन्होंने माँ बनकर मातृत्व दिया अनंत अनंत कार्य। परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया, वे अनंत अनंत कार्य। परम पूज्य आदरणीय मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, दिनवाणी का जलपान करने के लिए आई हुए देवान, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। परमात्मा महावीर ब्रह्मा जरा जावन पीड़े वाही जावल बटे, आवन ज्ञान आयन आव धम्मम समाये रे। समूसन में बैठ कर इशारे पर इशारे चल रहे, संकेत पर संकेत चल रहे। जरा जावन बटे, जब तक बुढ़ापा नहीं आवे। और ये तन के बढ़ापे की बात नहीं है, मन के बढ़ापे की बात है। मन हमारा बुढ़ा है। जहाँ जाओ व्याधि क्या न बैठे, जब तक व्याधियां घेर न ले। और हर इंसान मन में व्याधियों से घिरा हुआ ही है, उससे बाहर आओ। देखे जावन रियान आयु, जब तक हमारी इंद्रियां कमजोर न हो, शक्तिहीन न हो, हीन नहीं, इंद्रियों की शक्ति कमजोर नहीं, ताव धम्मम समाय, तब तक धर्म की शरण ग्रहण करो, धर्म प्राप्त। हर इंसान चाहता है मुझसे भूल न हो गए, चाहता सभी कि मुझसे कोई भूल न हो।
अशुभ आचरण भी नहीं हो गए। तीन योगों से पाप प्रवृत्ति में प्रवेश नहीं करे। मन, वाणी और काया से पाप का प्रवेश नहीं हो गए। ताव धर्मम समाये, तब तक धर्म करो। सिर्फ क्रिया तक हमारा धर्म सीमित नहीं है। हमारे सामने प्रमुख 5 परिस्थितियां, 6 परिस्थितियां, और ये 6 परिस्थितियां अगर जीव समझ जाए तो पतन का मार्ग रुक जाएगा, उत्थान का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। वे जो 6 प्रवृत्तियां हैं, वे 6 बातें जो ज्ञानी जन कह रहे हैं, ये जो 6 परिस्थितियां हैं, उसे समझना तो पड़ेगा। ठीक से सुनना। 6 परिस्थितियां। पहली परिस्थिति है, जिंदगी छोटी है। पहली परिस्थिति, जिंदगी छोटी है। दूसरी परिस्थिति है, समय थोड़ा है। तीसरी परिस्थिति है, काम बहुत है। चौथी परिस्थिति, शरीर की शक्ति सीमित है, थोड़ी है। और छठी बात कह रहे हैं, विघ्न बाधाएं बहुत है। ये सारी परिस्थितियां हमारी है। परिस्थितियां कैसे भी सामने आई, कैसे? मनस्थिति न बिगड़नी चाहिए। और जिसकी मनस्थिति बिगड़ गई, उसके सामने ये परिस्थितियां चुनौती लेकर आई। जिंदगी छोटी है, याद रखना। कितनी छोटी है मुझे भी मालूम नहीं, कौन जानता है कि जिंदगी छोटी है। ज्ञानी कहते हैं हर सांस आखिरी सांस से समझ कर चलो, हर क्षण आखिरी क्षण ऐसा समझ के जिंदगी छोटी है। समय भी थोड़ा है। कभी किसी को इतना टाइम नहीं मिले, समय पर याद आए कि हमारा सत्य था। समय थोड़ा है, जहाँ पर हमारा दिन भर टाइम नहीं मिले। लुगा के घणो काम है, वो करना कई करोगे बना। और ये नवरात्र में तो और ही ज्यादा दुकान है। आगे का समय आने वाला है कि नहीं आने वाला है। और आदमी सोचता है कुछ 4 गति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो मनुष्य है, वो सबसे ज्यादा भ्रमित है। कई भ्रम पाल रखे हैं। एक गति जो आदमी भ्रमित है, भ्रमित। नरक जीवों को जैसा जो मिला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पराधीनता से पूरा कर रहा है। उसने भ्रम नहीं पाले। पर भ्रम पालने के लिए समय भी कहाँ उसके पास। 24 घंटे दुखों से घिरा हुआ वो नरक, तिरंज पराधीन है। तो उसके पास भ्रम जैसी कोई चीज नहीं। कोई तिरंज नहीं कहता आगे सुख मिलेगा, है कि कोई तिरंज कहता है आगे सुख मिलेगा। उसकी अगली बात है, देवता भी भ्रमित नहीं है।
उन्हें पता है जो भौतिक सुख मिले हैं वो भोग ही रहे, और जब जिनवाणी चलती तो वहां भी चले आते देवता। तो आपने नहीं आता, आप तो होशियार तो नहीं। काम बहुत है, काम बहुत है, समय मेरे पास नहीं है, बता टिकना है। समझदार व्यक्ति जिसने भ्रम तोड़ा, थोड़ा सा समय है, जीवन थोड़ी देर को है। नर देही का न भरोसा कर, लाइन याद है। नर देही का न भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर, है ये पानी केरा बुध बुदा, है ये पानी केरा बुध बुदा, कब फूट जाए क्या खबर, नर देही का न भरोसा। तीन गतियों को कोई लेना कोई देना, मनुष्य के लिए है, कब वो फूट जाएगा प्राण। ये पौधा है, पानी को रुकता है, गुड़गुड़ा पानी केरा गुड़गुड़ा, असमानुष की जाति। कबीर जी कह रहे, एक अनपढ़ समझ रहा है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे ज्ञान में क्यों नहीं आ रहा। एक अनपढ़ वो अक्षर नहीं समझता था, और ज्ञान से वो वृद्ध थे कबीर जी। पानी केरा बुद्धबदा असमानुष की जाति, देखत ही जाएगा, देखत खत्म ना जाने कोई प्रभात में भी चल जाए तो निंदों में चले। मनुष्य की जात ऐसी है, पानी का बुद्धबदा है, फिर भी मनुष्य भ्रमित है, भ्रम पाल रखा है। वर्षों बीत गए, अभी भ्रम से बाहर नहीं आया। सुनो की इच्छा है और स्वीकार की इच्छा नहीं है, ये भ्रम नहीं तो क्या। अभी क्या देखेंगे, बुढ़ापा आया जब देखेंगे। अरे प्रभु कहते जान ज्ञान आए थी आओ दम समारे, जब तक इंद्रियों शिथिल न थी होवे तब तक तू जाग जा। शरीर भी जवान हो गया, हमारा मन भी जवान, दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। इतने इतने भ्रम पास है, अभी क्या, अभी तो बहुत जिएंगे। उठ के खाने में घना जीवा थाना मन रहा भ्रम में सारा। और जो व्यक्ति भ्रमित है वो क्रिया कर लेगा तो धर्म नहीं होगा, वो आत्म धर्म नहीं। नर देही का न भरोसा कर, कब छूट जाए क्या खबर, है ये पानी केरा बुद्धबदा, कब फूट जाए क्या खबर। मंजूर है, मंजूर है क्या। कितनी देर मंडप में बैठे रहते, आगे माया में तू भर माया है, ममता ने तुझको फसाया है, दुनिया का झूठा मेला है, दुनिया का झूठा मेला है। बंदे से कर तू अब सफर, नर देही का भरोसा। इसके माता भरोसा करो, देह शाश्वत नहीं है, अनित्य पर भरोसा मत कर, जो स्थायी है उसको देखो, स्थायी को देखो। और हम अनित्य में अनित्य को पकड़ कर रखे हैं, इसलिए आदमी दुखा है। कारण जिस चीज को पकड़ा वो तो छूटने वाली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, छूटने तो वाली। जो स्थायी नहीं है वो छूटना। ये देह कहाँ स्थायी है, इसकी भी मर्यादा है। देह कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 100,
कोई 58 ये क्या मैं भरोसा। कल क्या है? कल तो काल है, और क्या है? ठीक है, जिंदगी छोटी है, समय थोड़ा है, काम बहुत है। नहीं करना जगाने क्यों ना काम ढूंढे, आदमी बैठने मत बैठ गए काम ढूंढो। संसार के काम करते बैठे परमात्मा का कार्य कब चालू होगा? आत्मा का कर्म कब होगा हमसे? शरीर की शक्ति भी थोड़ी सी सीमित, जैसे जैसे उम्र आती है वैसे वैसे शरीर की शक्ति कमजोर पड़ती है। अब वे बनी मारा सा तो धन कट गया। अब है तुम तो मन में एक उम्र के साथ करेंगे। अभी तो घर पर तुम बैठे, घर को ही देखते बैठे, विघ्न बाधाएं बहुत है, कदम कदम पर समस्याएं खड़ी है। कुछ समस्याओं का हल निकल जाता है, कुछ समस्याओं का हल नहीं निकलता है, पर सारी समस्याओं का हल एक ही है और उसका नाम है धर्म। ये संसारी तुम्हारी और समस्या खड़ी कर सकते हैं, भरोसा नहीं। औरों को लेकर तुम जीवन मत जियो, तुम ये भ्रम पाल कर रखे। नाम कागज के कदाचित निकल जाए, कागज के नाम कदाचित पार कर लो, भाटारी नाम में बैठ तैयार है, पक्का है, डूबना है। अब ठीक सा नाम मत हो, ये जीवन की नाम सही सलामत चलेगा। मंजिल का पता बताते हैं, या पता लगता है मंजिल के मेरा रास्ता बहुत है, तो पत्थर के नाम पर बैठकर तुम्हारी मंजिल आने वाली तो नहीं है। और उस पत्थर के नाम पर बैठकर तुम्हें बचाएगा, और कौन बचाएगा? धर्म की नाम है। और जो धर्म की नाम पर बैठे अनंत जीव मुक्त होते। प्रभु फरमाए डूबना तय है, करना भी वैसी नहीं है, डूबना पक्का है। धर्म के नाम के साथ चलो, भले वो कागज की क्यों ना हो। कागज की नाव गिराई तो नहीं गिराई, उड़ गिराई, नाम याद आएगा थाने बाबा जी लागे कागज के नाम में नाम को तो निमित्त बना है, कागज के नाम लेकर दिए गए, और तुमने भ्रम पाल रहे, भ्रम से बाहर आ जाओ। इन 6 बातों को मनुष्य संसार में है अभी, पर उसको अन्यत्रता का बोध नहीं, निस्सारता का बोध नहीं है, क्या? और जब बोध होता है तो समय डॉक्टर के बस कुछ समय में निकल जाएगा, तब क्या बोध होगा? डॉक्टर कह दिया बस बहुत चंगेट, लोग भी तैयार है, क्या है? समाचार आवे तो तैयारी करा अगले, कदाच किसी को संसार दिया था, अगले सामान तैयार हो गया, आ गया। अभी तो घर में बैठे पहली तैयारियां बाहर के लोग तुम्हारी तैयारियां करें, उसके पहले धर्म की तैयारी करो। धर्म भ्रम को तोड़ो, छोड़ो। एक गति का आदमी जो भ्रमित है पूरा, सही दिशा का चयन करो, और सही दिशा का चयन तब होगा जब तुम्हारे भीतर में श्रावक के 21 गुण होंगे। आप कितने नंबर का है? 10 कराए, और 10वां बोध दया जीवन में तो नहीं चाहिए। कारण जीवन में दया होगी तो अहिंसा का पालन होगा, जीवन में दया होगी तो अहिंसा का जन्म होगा।
सही रास्ता दिखने लग जाएगा, सही रास्ता का जन्म हो जाएगा। ये रास्ते वितराग के, ये रास्ते वितराग के, चलना संभल संभल। जहाँ संभलना चाहिए वहाँ संभला नहीं, जहाँ कौन संभालेगा? पड़ जाने लगे, ये जगत तुम्हें संभालेगा, भूल जाना। शुभ कर्म का उदय है आपके सामने, अभी इसलिए यहाँ बैठे हो। शुभ कर्मों का जो उदय है, तो ये जो गुण है तुम्हें मुक्ति के कारण बन सकते हैं। संसार से मुक्त होने के, यानी दुखों से मुक्त होने के ये कार्यकारी है। आज का 10वां गुण, तरावत के 21 गुणों में ये दया है। तुलसीदास जी महात्मा ने भी तो कहा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयानु छांडिए जब लग घट में प्राण। जब तक तुम्हारे प्राण घट में बैठे हैं तो घट घट के अंतर्यामी की बात सुन लो और भीतर में दया को जन्म दो, प्रेम को जन्म दो, अहिंसा को जन्म दो। दया के 2 नाम कहे जा सकते हैं। दया यानी हृदय की कोमलता, दया का अर्थ हृदय की कोमलता, चराचर के प्रति एक चंद्र से लगाकर पंचेंद्रिय प्राणियों तक हमारी दया घटी। तो निषेधात्मक जो बात कह रहे हैं, निगेटिव में कहते हैं किसी जीव की हिंसा नहीं करना, ये निगेटिव है और ऊंची बात है। और दूसरे के सकारात्मक सोच, विधेयात्मक। दुखी जीवों को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होना चाहिए। दुखी एक सोच नकारात्मक, एक सोच सकारात्मक। द्रव्य के, हर द्रव्य के अस्ति नास्ति गुण है। कभी निषेध से कहेंगे, कभी सकारात्मक से कहेंगे, दोनों ही गलत नहीं है। एक पॉजिटिव से कह रहे हैं, एक निगेटिव से कह रहे हैं, दोनों। प्रेम परमात्मा की छवि है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अहिंसा मेरा कर्म हो, ये नकारात्मक सोच है। और दोनों ही आत्मा के धर्म है, सकारात्मक और नकारात्मक। कुमारपाल राजा जो हुआ था, गुजरात का राजा, संतों का सानिध्य मिला और अपने जीवन में स्वयं ने पहले हिंसा बंद करी, अहिंसा का बीज बोया, अहिंसा का प्रेम का जन्म हुआ संत चरण में। बैठा तो आचरण बदल गया। कुमारपाल घोड़ों को पानी भी पिलाता तो छान के पिलाता, छानो थे क्यों छानो, छानना ही आजकल प्लास्टिक गड़ना कैसा हो छानने का, 8 पट वाला हो, उसके 8 पट को गलने के, तो उससे छाना जाना है। या नल को थैलियां लगा रखी है, पानी छानना, अनमें ने जीव अटक जाओ तो करो भाई, पानी छानते हो तुमने नल को एक कपड़े की थैली लगा दी है, क्या रोज के उसी समय उल्टी करके धोते हो क्या? कभी तरस जीव भी में आया है बेन मांगे, पानी नहीं उसके पास, पानी थैली में पानी नहीं, नीचा और बेचारी वो जैसी थैली सूखती है, ये जीव भी सूख जाता है। ये विवेक है। घट में दया होवे तो ये बात समझ में आ सकती है आपके। अगर घट में दया आई नहीं तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगी, क्योंकि जब बड़ा लोग ना तो छोटी बातें कभी याद आऊंगी, बड़ा बड़ा लोग हो गया है। प्रभु कह रहे जीवन की धन्यता तब है जब जीवन में दया, अहिंसा का जन्म हो। है ना दया, बोया की बोया है, दया है क्या घट में?
घट में दया होती तो ये नहीं लगाती, ये नहीं लगाती, ना चमड़े की चीजें यूज करती, ना ये चीजें बेचता कोई। अब बोलो, परफ्यूम नहीं, इत्र नहीं, हमारे साथ ब्याह में जाना पड़े, जब 6 परफ्यूम मारो तो दूल्हा दुल्हन में सुगंध आवे नहीं कहीं। पागल जैसी बात है। तुम जैन नहीं हो अभी, और पूर्ण शाकाहारी भी नहीं हो। समझ आई? शाकाहारी बनना क्यों? ये आखिरी घड़ी समझते चाहिए। आखिरी समय थोड़ा, यात्रा लंबी है, थोड़ी घट में दया नहीं, इन चीजों को उपयोग मत करो। ये सौगंध मेरा लेने का यही वजह, यही कारण है कि तुम जीव दया तो पालते नहीं, सारे शरीर के श्रृंगार नमन क्या क्या लगा के चौपड़ में आ रहे थे। तो तुम्हारे पास ये हिंसक चीजें है तो मैं चत्तारी मंगलम कैसे बोलूं? क्या उपाय मेरे पास? तो मंगल पाठ सुनो, मैं उसके बाद घरेदारी लौटने जा रहे थे ना, खुलो राखी है। तुम स्वयं सोचो कि ये चीजों का उपयोग करके तुम सामयिक में बैठते हो, क्या अहिंसा से भरी हुई वो सामयिक है? तुम्हारा रोज का भोजन अहिंसा वाला है। मैंने नेल पेंट लगन आटो नेल पेंट गई आटा में खाओ, खिलाओ, भटको 4 गति में महात्मा के समय थोड़ा है, दया का, जीव की रक्षा कर। तुम्हारा हृदय सर्वश्रेष्ठ चाहिए, अंदर में विशाल हृदय चाहिए। परम दया करने वाले निम्ना जी अपने सारे संसार के सुख को त्याग कर गिरनार जी चले गए। क्यों? लुगाई पसंद नहीं आई गई राजमती। जैसे रथ वहां पहुंचा, ये तो माया चढ़ी थी कृष्ण महाराज, उनको शादी करना ही नहीं था, पर उन्होंने जब शंख बताया था अरिष्ट ने भी, भगवान तो कृष्ण समझते इन मुझसे भी इनकी ताकत ज्यादा है, उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए उनके पीछे सबको लगा दिया कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। और वसुदेव अपने जीवन में कपट करते भी है भव्य आत्मा, सबको लगा दिया। आखिर वो थक गए बोलते बोलते, नहीं तो मौन कर देते। लोगों ने समझाया मौन सिक्र की लक्ष्य, तैयारी कर ली सारी, कुनहार को नमस्कार। सारे रथ निकले, रथ में बैठकर नेम जी भी आए, और योगा योग नियति ने तो सब कैसे सिचुएशन की है। रथ वहां आकर खड़ा है जहां पशुओं की आवाज आ रही। साथी को पूछा ये किसके लिए है? पूछ जो करे नेल पेंट क्यों लगाई? न सही है, वो भी पाप है। साथी को पूछा ये क्यों? क्षमा हो प्रभु, तुम्हारे बारात में कई क्षत्रिय लोग आएंगे जो मांसाहारी है, इनको मार कर वो मांसाहारी उनको खिलाया। साथी का डर खराब, रथ घुमाओ वापस, ऐसा संसार का सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं तो उस परम सुख को पाना चाहता हूँ जो कभी नष्ट न हो। राजमती भी रोते 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 राजमती कह रही है, नव भवरा स्वामी ने अंतरयामियो, नव भवरा स्वामी ने अंतरयामियो, तेल छड़ी ने कीमत छोड़िया। पीछे लगे, तेल लगे, यहाँ पर मुझे छोड़। 9 भवों का साथ है, और है नेमराजन का 9 भवों का साथ है। और ये आखिरी भोर ऐसे के छोड़ के जा रहे हो मुझे? नहीं राजमती, जिस शरीर सुख के पीछे लाखों का घमासान होगा, ये सुख होता है, सुख नहीं चाहिए मुझे ऐसा। बहुत समझा, सख्या ने समझा, छोड़ दो ना उनको, काले का लुटेगा तो काले भी कंधा दो। आदमी के स्टेटमेंट कैसे बदलते, अपना स्वार्थ पूरा नहीं है तो उल्टी सुल्टी बातें बोलते, अपना स्वार्थ पूरा नहीं। अपनी शादी के लिए इतने जुनून का घमासान होगा राजन,
समझ थोड़ी। एक जीव रे कारणे तू सुन ले राजन नारी, एक जीव रे कारणे तू सुन ले राजन नारे, घणाई जीवाने मरता देखिया, लाखाई जीवाने मरता देखिया। रोम रोम में जन्म से दया रही और नेम जिसे समझा। राजन जी कह रहे ये संसार के कार्य चलते रहेंगे, चलते रहने में हमारा नंबर नहीं है, हम नहीं चलने देंगे। और निर्णय किया, रथ घूम गया, चले गिरना। राजन को कह दिया चलो अपन दूसरे घर में थे। नहीं, जिसको एक बार दिल में बिस्ता दिया उसके साथ कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। यानी आदरी भाषा में कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। नौ भवों से साथ आगे भी साथ रहेंगे। राजन भी निकल गए। कैसे निकली? घट में दया थी, दया। हाँ, घट में दया आई। दया का जन्म होगा कभी तो पहले ये चीजें बंद करनी पड़ेगी। लिपस्टिक, नेल पेंट, परफ्यूम, कितना ही तुम्हारा घमासान और शरीर को चमकाने के लिए। शरीर को कितना ही चमका हो तो जाएगा बटे जब जाऊँ ना आखिरी बटे ले जाएगा। ये जो जीवन थोड़ो है, समय थोड़ो है, पता नहीं उसका। वो चीजें जो तुम यूज कर रहे हो चमड़े की चीजें हैं, पर्स है, मोबाइल के पर्स है, घड़ी के बेल्ट चमड़े के, पाँवों में जूते चमड़े के। समझना, दया का नाम निशान नहीं है, दया का नाम निशान नहीं। और वो जय कहने के योग्य भी नहीं है। कैसे चमड़े निकालते थे पता है क्या आपको? मन में दया तो बताया पर अंदर में है कि नहीं करने वाला, तो नकली टुकड़ा नहीं। ओ चल रहा है। बनाने की जो उसकी प्रक्रिया है, बनाने की जो प्रक्रिया वो बता रही हूँ आपको। गर्भवती गाय है और उस गाय के ऊपर गरम गरम पानी डाले। जीवती गाय पेट में, जीवती गाय गरम गरम पानी और पुनः छुरे से उस पर वाहन करते हैं। गाय तड़फड़ रही है और उस तड़फड़ाने में उसका बच्चा बाहर आता है। गर्भ में जितने समय रहने वाला उतना समय भी नहीं रहने दिया उसको, नहीं। और उस बछड़े को बाहर निकाले और उसका चमड़ा, जीते जिसका चमड़ा उतारे वे में थानी परसा है। और चाहिए तुम्हें चमड़े की चीज चाहिए, पाँव के जूते, 1000 रुपए शादी में चमड़ा जूता चाहिए। चलो हिंदे पाप वहां से ही। गाय पुकार पुकार करके, हम कन्हैया के हैं, तुम्हारे नहीं हो, मत मारो। कितने गोकुल थे आनंद सरावत के पास? 10 गोकुल थे। एक गोकुल में 10,000 गायें। श्री कृष्ण महाराज की है। उन्होंने गाँव के रक्षा। मानो पूजा कर रहा है और फिर जय ही कहला रहा है, महावीर का अनुयायी कहला रहा है। घट में ये चीज है तो पत्र के मध्य में जय नहीं होता। वो गाय पुकार रही, तोड़ तोड़ गया मानो मेरी गर्दन कैसी तोड़ गया, तोड़ गया मानो मेरी हड्डी पसली तोड़ गया, लौट गया दानो मेरा जीने का हक लौट गया, टूट गया दानो मेरा प्यार भरा जग टूट गया, बछड़ों के
संग मुस्काती थी माता, अब कैसे मुस्काए। बछड़ों के संग मुस्काती थी माता, अब कैसे मुस्काए। छीना मेरा प्यारा बच्चा, छीना मेरा प्यारा बच्चा, झर झर नीर बहाए हैं, झर झर नीर बहाए। तोड़ गया मानो मेरी गर्दन कैसी तोड़ गया। तो थोड़ा अंदर में प्रकाश आएगा। कितनी चीजें हम हिंसक चीजों का उपयोग कर रहे हैं। और यूं तो कहते चमड़ो नजदीक होवे तो स्वाध्याय नहीं करनी, कि निंदा में बात करो थे। चमड़ा सामने पड़े स्वाध्याय नहीं चलती, और चमड़ा पास में सामयिक में बैठी। सावज्य जो गम का पचकान, सावज्य क्रिया का त्याग हाथ में कहिए देख पहले। चमड़ों के बेल्ट है, चमड़ों की बरसात है, प्योर सिल्क है। एक लाख कीड़ा जब उबलता है तब 1 मीटर कपड़ा बनता है। जानना हो तो बेंगलोर मैसूर के बीच में वो गांव है जहां पर बड़ी फैक्ट्री है, जहां सिल्क बनाती है, आपने देखी होगी। सिल्क री साड़ा तन चमकाने आया होता है कि धर्म करने आए तो इसलिए आए। दिल में दया का जन्म होना चाहिए। विक्रमादित्य कब हुआ ये? कब हुआ विक्रमादित्य? 15 अगस्त भूल गया। भगवान महावीर कहने ईसा पूर्व में हुआ है विक्रमादित्य। ईसा पूर्व भगवान महावीर के 200 या 250 साल पहले का बाद में भगवान महावीर के निर्माण के 200-250 वर्ष बाद ये विक्रमादित्य आया। सत्संग तो उसके साथ था, संतों के वचन सुन सुनकर अपने आचरण बदलने वाला वो विक्रमादित्य। महान दयालु राजा। और इस देश को सोने की चिड़ियाघर जो कहा जाता है वो विक्रमादित्य के समय की बात है। इस देश में सोना ही सोना, चलो सोने को कोई लेना देना। खूब घट में दया राजा विक्रमादित्य, अत्यंत दयालु, अहिंसात्मक तत्व अपने जीवन में पालने वाला, अपने व्रत में दृढ़ था राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की परीक्षा करने के लिए देवता वेश बदल कर आए हैं। एक दिन विक्रमादित्य वन भ्रमण करने के लिए निकले। वन भ्रमण, वनों में घूमने के लिए निकले और अचानक विक्रमादित्य का ध्यान गया। एक कीचड़ में गाय फंसी हुई है, पूरी के पूरी फंसी, और सूर्य नारायण ढलने की तरफ है, सूर्यास्त होने की तैयारी है। अचानक विक्रमादित्य का ध्यान उस गाय की तरफ गया, तो वहां जाकर उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। वो गाय और कोई नहीं, तो वो देवता रूप लेकर आए थे गाय का, उसकी दया देखने के लिए। और विक्रमादित्य घोड़े से उतर कर वहां गाय को निकालने, और वो गाय थर थर करती है, असली गाय नहीं। परीक्षाएं देवता करते होनी चाहिए जीवन में परीक्षा। खूब गाय को सहायता की। अचानक सिंह नाद करता हुआ एक शेर वहां आया और मनुष्य की भाषा बोल रहा, इसको छोड़, ये मेरा हाथ नहीं। और उस जैसे ही शेर आने लगा तो विक्रमादित्य म्यान से तलवार निकाली। अब उसके हाथ में तलवार है, सिंह समझ रहा, वो सिंह भी कोई देवता ही है, रूप लेकर आए। तो वो तलवार देखकर वो घबरा रहा है, और तलवार गाय की घबरा रही है। रात बीतती जा रही है, वहां के वहां विक्रमादित्य जी वहीं बैठे हैं। वो शेर अपने शिकार न कर ले गाय की। पूरी रात निकली, वैसे के वैसे बैठे हैं, झोंपड़े वाला नहीं है, राजा है इस समय का।
इस धरती पर इसने राज किया और गाय की रक्षा कर ऐसे कैसे बैठे खाने चलो 1 घंटो रात बैठो 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 1 घंटो बैठो थानक में आओ ने जाग करो 1 घंटा रो रात 12 से वो मार समानो नहीं आई रे अन दीवाने रे काम सारी रात करता बैठो पाप के कार्य रात और दिन चल रहे और धर्म कार्य पर थक गया थकोड़े बैठे होना जैसे भटकता है तो थक तो नहीं कर थकान उतारना ये मनुष्य जन्म का कर्म है कर्मों से अपनी थकान उतारना है मनुष्य जन्म का कर्म है करना पड़ेगा बैठा और जैसे सूर्य देखा वहां देखा तो गाय भी नहीं न शेर भी नहीं विक्रमादित्य दया किया अपूर्व गाथा अमर गाथा इतिहासों के पन्नों में वे स्थिर हो गए विक्रमादित्य इतनी दया हमारे पास है कर तो सकते दयावान बन सकते हैं चमड़ा ने ठंड से श्रृंगार करना चमड़ा रखो सर्दी में वो भर के कपड़े पहनते पर जैनी तो शायद मेरे मालूम में पहनते फर कपड़ा जो प्राणी का चमड़ा निकाल कर फर वाले जो प्राणी उनका निकाल कर उसके कपड़े करते सर्दी से बचने के लिए स्वयं को सर्दी से बचाना और किसी की जान लेगी बच पाओगे शरीर बच पाएगा और तुम्हारी आत्मा नहीं बच पाएगी दोनों में 4 गति का चक्कर तैयार फर का कोट और वो जो फर का बनता वो भालू एक प्राणी भालू से बनता है लोमड़ी नवजात शिशु को उसके भी नवजात शिशु को मारा जाता है वो मरने के पहले चमड़िया उतार लेगा थाना बेटा रो छोटा बेटा रो थोड़ो दुखे तो आसमान नीचे ऊपर हो जावे थोड़ो दुखे बच्चा टाबर थोड़ो लाभ जावे तो वहां को दवाखाने में लेने चलो उनको कौन ले जाने वाले दवाखाने में कौन ले जैन को दया रखो ये चीजें मत वापरो जिसमें हिंसक चीजें पड़ी है फूल नहीं वो कंटक है जिसमें दया की सौरभ नहीं फूल नहीं वो कंटक है जिसमें दया की सौरभ नहीं है मत कहो उसे हरगिज वीणा जिसमें किंचित भी झणकार नहीं है उसको वीणा मत कहो मानो होकर जिसके दिल में दया की रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें जीवों से प्रेम नहीं पत्थर दिल वाले समय थोड़े बच को जीवन थोड़ी देर को है इस सूत्र को याद करने वाले हमारे भरत महाराजा इतने बड़े राज ने भी अपनी मर्यादा में जीवन दिया भरत महाराज वे मैतार्य मुनि एक जीव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी मैतार्य मुनि तुम्हें मालूम तो उसने कई प्राणी थे कि अपने जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी छठे आहुतियां दे तो लोग प्राण लेने वाला लोग तुम नहीं मारो तो तुम्हारे लिए भी मारा गया 8 प्रकार के कसाई बताए प्रभु ने थाना सूत्र में जाकर देख लो 8 प्रकार के कसाई बताए एक मारने वाला भी कसाई है ऐसा नहीं है 8 प्रकार के कसाई है देखना है तो जाके देख लेना थाना में किताब है बारी बारी किताब है पर थे वो कमजोर गए जबाए जो दया करने वाला व्यक्ति जो दयालु जिसके घट में दया उस दयालु महापुरुषों की कथाएं इतिहास में साक्षी है श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेश्वरी नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समयो परमेश्वरी नवपद प्रेम से 2 तरह की विद्याएं पाली वस्त्र शस्त्र हरणी और जलकरणी और शस्त्र पर हरणी किसी का शस्त्र उसको लगेगा नहीं कोई कितना ही तीर छोड़े नहीं लगा कर उसकी विद्या उसके पास समुद्र में भी कभी गिर जाए तो जल से तरने की विद्या भी उनको पास मिली कर उसको सहयोग दिया था जो साधना कर रहा था तो उन्होंने 2 विद्याएं दी पुनः अगले ईर्ष पर उन्होंने कोई कनक रसायन सोने का रसायन बना रहा था साध नहीं रहा और वे बाबा वहां बैठे साधना करने के लिए विद्या बैठे तो नहीं हो रहा है
और बैठे क्या करे, तो सहज घूमते घूमते वहां पहुंचे और पता लगा, उनको पूछा, बाबा जी से पूछा क्या बात है कि मैं तो वर्षों से सोने का रसायन तैयार करूं, मुझे सोना प्राप्त करना हो नहीं रहा है, आप मुझे सहयोग करेंगे क्या? जरूर करूंगा। और उन्होंने कहा बैठो आप, और इन्होंने चालू किया अपना अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पद पाचा को त्रिकाल नमो। नवपदी की साधना चल रही है और उसी समय तत्काल उसका कार्य फल गया, सोना तैयार हो गया। श्रीपाल जी निकल रहे तो उसने कहा, नहीं आपका महान उपकार है, आप मेरी ओर से आधा सोना आपको। श्रीपाल जी कहे, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो असली सोना है, मिलावट तो सोना को नहीं है। कौन सा आपके पास असली सोना? मात्र ठिकाने है। नवपद सामान्य मत समझो, जो जीव को असामान्य बनाता है उसको सामान्य कैसे कह सकते हैं? नवपदी के साथ बहुत कुछ मिल सकता है, पर उसको कोई इसके देना देना नहीं। वो अपनी साधना में नवपदी की साधना, और वहां से उन्होंने जबरदस्ती को सोना दे ही दिया कि लेना तो पड़ेगा ही, और तुम्हारे प्रभाव से ये सोना बना है श्रीपाल जी, तो ले जाओ। और फिर गांव नगर देखते देखते भड़ूच नगर में आए। व्यापार के लिए प्रसिद्ध है भड़ूच, कटे है वो गुजरात में, भड़ूच नगर। भड़ूच नगर में आए, कुछ सोना बेचा, कुछ कपड़े लिए, कुछ गहने लिए, सोना देकर गहने लिए, भारी कपड़े लिए। और सोचा कि थोड़ा थक गया हूँ, चलते चलते थक गया, वृक्ष के नीचे चंपक तरु के नीचे सो गए, थके मांदे सोए, गहरी नींद आ गई। उसी समय धवल नाम का एक सेठ, महामूर्ख धवल से उस नगरी में आया, साहूकार है, और उसके पास जहाज ही जहाज है जिसमें किरानियां और अन्य चीजें भरी है। 12 वर्ष का अनाज भरा हुआ है, सारा सामान लिया है, 10,000 की फौज है, और भी लोग, महागण लोग साथ में हैं, और ये जा रहा है। जहाज आगे नहीं सरक रहा है, अटक गया, भड़ूच में अटक गया, सागर के किनारे सरक नहीं रहा। तो किसी ब्राह्मण को बुलाया, तो मेरे दाद पांव तो हल ही नहीं रहे, कैसे सरके क्या गई है। परेशान हो गया धवल से, सारी चीजों का नुकसान हो जाएगा। ब्राह्मण को बुलाया, अरे ब्राह्मण मूर्ख, मूर्ख ने मूर्ख मिलियो, और ये मेरे दहाद देते। तो ब्राह्मण ने कहा, 32 लक्षणी पुरुष की बलि देवो। 32 लक्षण महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सारे के 32 लक्षण जिसके पास हो तो भाग्यशाली होता है। राजा के पास गया धवल से, और राजा के पास कुछ भेंटना भी दिया। राजा को भेंटना देकर कहा, राजन मेरे 500 जहाज इस किनारे आए हैं, गांव के बाहर में सागर किनारे में मेरे 500 जहाज है, चल नहीं रहे। और एक ब्राह्मण ने कहा, 32 लक्षण से युक्त वाला कोई व्यक्ति, उसकी बलि चढ़ाई दी जाए तो ये जहाज चलेंगे। फिर राजा ने सब लोगों को, सेनानियों को कह दिया, 32 लक्षण वाला आदमी ढूंढो। एड़े राजा ने एड़े ये लोग से हिंसा में धर्म मानता है तो नहीं माना, माता हलाया गई है, थोड़ा बाहर काट दो कोई पत्ती, खाली नाश तो मैं रख रही हूँ।
बाजार में फेमस नहीं हो जाए उसके लिए। और ये सारे सेनानी निकले और चंपक तरु तले शांति से सोए है। श्रीपाल जी थकान की गहरी नींद, सारे सुभटों ने घेर लिया उसको। अब इनको कौन उठावे, कौन जगावे? कि गुनगुन गुनगुन की आवाज सुनकर जागते श्रीपाल जी। आँख खोल के आँखें मलता मलता देखा चारों तरफ सुबह है। क्या बात है, मुझे क्यों घेरा? उन्होंने बात बता दी कि एक नामी सेठ यहाँ धवल सेठ आया और उसके जहाज नहीं चल रहे हैं आगे, उसको चलाने के लिए, जहाज को चलाने के लिए कोई 32 लक्षण वाला पुरुष चाहिए, नौजवान, उसके बलि दी जाएगी। श्रीपाल जी सुन रहे हैं, इसलिए आप 32 लक्षण हमें दिखाई दे रहे तो आपको ले जाने के लिए आपको बंदी बनाएंगे। ये किसने बताया? एक ब्राह्मण ने बताया। और धवल सेठ ने, राजा ने निर्णय दिया कि जिसको कोई रिश्तेदार नहीं है वो अकेला ही है संसार में, उसको उठा के लाओ 32 लक्षण वाला। तो आप मिले हैं, मुझे बंदी बनाओगे क्या? देखो कर्मों का क्या क्या खेल है। कर्मवा लिपटा रहे हैं हमार, कर्मवा लिपटा रहे हैं हमार, ना जाने जा टूटे ये बंधन, कर देखे जतन हजार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार। क्या बैठे हो सभी बैठे, तुम सामयिक में बैठे हो। अभी तुम्हारे साथ कितने कर्म बंध रहे? कौन से कितने बंध रहे कर्म? भले जी साध्य हो, बोलो जल्दी, प्रति समय कितने कर्म बंध रहे हैं? अनंत अनंत कर्म बंध रहे, कारण मिथ्यात्व पड़ा है, खोटी मान्यताएं पड़ी है तुम्हारे बीच, तो अनंत कर्म तो बंद नहीं होते। जड़ी वहां है मिथ्यात्व की जड़, और ये सम्यक दृष्टि आत्मा श्रीपाल। तो आप कहेंगे हम सामयिक करें, व्यवस्थित सामयिक करें तो थोड़ा पुण्य बंधेगा। कि पाप और पुण्य एक ही सिक्के के दोनों है, एक ही, पर पाप से पुण्य अच्छा है। मेरी भाषा में कहूँ तो पाप बिना नहाया भंगी और पुण्य नहाया हुआ भंगी, बस इतना ही। आश्रम के संतान है दोनों, पर उससे जरा ठीक है सामयिक में बैठे। हाथ मत लगाना, मैं आने को तैयार हूँ। सारे सुबह आजू बाजू उसका तेज देखकर ही घबरा गए और श्रीपाल जी चले और समंदर के किनारे श्रीपाल जी पहुंचे। धवल सेठ ने कहा इसको नहलाओ, भारी भारी साबुनों से नहलाओ, नए नए कपड़े पहनाओ, इसके गले में माला पहनाओ और इसकी बलि देना है। श्रीपाल जी देख रहे, कर्मों का अजब नजारा देख रहे, क्या क्या, कहां से मैं कहां आ गया, रह गया मैं गया, कैसे कैसे कर्मों ने मुझे कहां कहां कटला। आज ये नया जो और एक देखो तमाशा क्या है कर्म। श्रीपाल जी ने धवल सेठ से क्या, अगर आप मुझे कहो तो मैं तुम्हारे जहाज चला सकता हूं, पर मेरी बलि नहीं दी जाएगी। मुझे तो जहाज चलाने का काम है, बिना बलि दे काम होता तो मैं तो तैयार हूं करने को। श्रीपाल जी ने कहा खड़े रहो, आप खड़े रहो। और वही स्मरण, नमकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है, आगम में कथी गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी। किससे सुनी? आगम में है, गुरु के मुख से सुनी है, आगम में पढ़ी, गुरु मुख से सुनी और उसका अनुभव भी किया है। जो अनुभव किया जाता है उसका नाम है सम्यक दर्शन। आगम में पढ़ा उसका नाम सम्यक ज्ञान। जीव रक्षा का भार होता है उनके पास, वो है हमारा चारित्र। तो मैं करता हूँ ये काम, उनको खड़ा किया, नौकार मंत्र 9 पजी की आराधना चालू हुई और ये कला तुम्हारी अपने पाँव से जहाज चलने लगे।
ये देवता सेवा में है, ये ध्यान रखना। श्रीपाल जी के सेवा में देवता है। क्यों है देवता? अन्य पूछो। मैं भाई ने कुछ मारा, भाई ने भी उससे कहूँ मैं थोड़ी ढोकड़ो रखना मैंने। बोलो सर, बोलो जल्दी जल्दी। उनके पास क्या शक्ति है? नौपत जी क्या है ना, जिनकी सेवा में करोड़ों देवी देवता है, तो एक नहीं आए कि श्रीपाल जी बने। और ऐसे ग्रंथकार ये भी कह रहे हैं नमस्कार मंत्र के 35 अक्षर है, ज्यादा है, भूलियो बना दी नहीं है। 35 अक्षर, प्रथम 7 अक्षर पढ़ो, 5 पढ़ो चितलाए, 7 7 9 अक्षर आपको 70 अक्षर। पहले 5 अक्षर, आगे उसका फल बता रखे हैं 105, वो फल है। ये 5 पद है जिसके अक्षर 35 है। ग्रंथकार कहते हैं 35 अक्षरों की 35 लाख देवता सेवा करे। खानी कुल करे, मुंडा नीचे करना। और वहां पर चालू हो गए जहाज, सरक गए। फिर श्रीपाल जी ने कहा मैं भी आगे आपके साथ आना चाहता हूं, क्या मुझे ले जाओगे या तुम्हारी सेना में भर्ती करोगे? उसने कहा सेना में भर्ती कर दूंगा। कितना पैकेज देंगे? आधुनिक भाषा में पैकेज के फिर तो नौकरी कितना दे लगा, पैकेज आए आगे कहीं आएगा कि नहीं? तो थानी पैकेज के भी ध्यान में आना, माँ भी सीख रहा कोई और थाना देख देख सीख लिया। क्या पैकेज? जितने लोग हैं 500 में, उनको जितना देता हूँ आपको भी उतना दे दूंगा। हर एक को 500 स्वर्ण मुद्रा को ऐसा चीज, सबको इतनी तनख्वाह है। मैं तो करोड़ सुवर्ण सोना मांगता हूं, सोने के सिक्के करोड़ देता है कर नहीं दे, सबको जितना दे रहा हूं उतना तुमको दे दूंगा, फिर इससे ज्यादा तो नहीं दूंगा। सभी को मैंने 1000 स्वर्ण सोने सिक्के दे रहा हूं तुम्हें। वो कि मैं 1000 तो नहीं देता, मुझे करोड़ दो, 1 करोड़। वो कि नहीं देता, मत दो, पर मैं आपके साथ आना चाहता हूं। तो कितना किराया लेंगे मेरा? कह दिया इतना किराया लगेगा, ठीक है। किराया तो मंजूर करके श्रीपाल जी बैठे, उस नाव में बैठकर प्रकृति का सौंदर्य निहार रहे। इस तरफ जल है, हरियाली है, प्रकृति का सुंदर नयन रम्य दृश्य श्रीपाल जी नाव के खिड़की के पास बैठकर देख रहे हैं। और हवा भी अनुकूल चल रही है, जहाज चल रहे, चलते चलते वे सारे के सारे जहाज बब्बर देश के सागर के किनारे आए। और जहाज वहां रोक के है, श्रीपाल धवल से सबको कह दे ईंधन भर दो, इसमें जो जो भरना है, लकड़ी है, पानी है और कुछ पेट्रोल जो कुछ भी भरना है वो सारे भर डालो। और कुछ पानी, मीठा पानी लो ताकि सभी को पीने के लिए काम हो। और बंदर वहां बीच वो ईंधन ले रहे। और राज्य का एक व्यक्ति आया टैक्स मांगने आया। धवल से इनकार कर दिया, नहीं देता टैक्स। देना तो पड़ेगा, तुम्हारी जहाज यहाँ नहीं रुक सकते, टैक्स दो तो मैं जहाज रुकने के लिए मोहलत देता हूँ। और वो नहीं माना, तब जाकर उस राजा को जाकर कहा महाराज वो कोई नया व्यापारी है, वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो क्या करूं? सारी सेना को रवाना किया राजा ने, बब्बर देश के राजा, सभी को भेज दिया। और लोगों की सेनानियों की आवाज आ रही तो उनसे सोच रहे थे हजारों लाखों से शायद सेनानी आ गए, अब क्या करूं, क्या होगा? और उन्होंने युद्ध छेड़ा। उनके साथ जो 500 जन थे ये तमाशा दे गए श्रीपाल, कई साले देखो तो करें। और वे देख गया सारे सेनानी भाग गए, लोग से श्रीपाल जितने धवल सेठ के जितने लोग थे सब भाग गए, एक भी बचा नहीं। और धवल जी को भी पकड़ लिया। तो देख रहा है, फिर कहा बाहर आया, सेठ जी मैंने पहले कहा था मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा
और आपने क्या किया, हमारी जो सेना उनको जितना 1000 दिया जा रहा है उतना दूंगा। आज अगर तुम मुझे करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे देते तो ये बेइज्जती नहीं होती तुम्हारी, ये बेइज्जती नहीं होती। अब कि मैं पहले जलाऊं और नमक डालना डबल से फिर और नमक मत डाल। तब एक टंकार के धनुष के श्रीपाल जी ने, तो सारे सेनानी सामने आए, सब उस पर तीर निडा फेंक रहे हैं, श्रीपाल जी के ऊपर तीर फेंक रहे हैं। श्रीपाल जी पर एक भी तीर नहीं लगे हुए। क्यों? विद्या धरने को विद्या दी थी, पर शस्त्र हरणी, एक भी तीर नहीं लगेगा, एक भी शस्त्र नहीं लगेगा विद्या धरने को, पर शस्त्र हरणी, पर के शस्त्र मुझे लगे नहीं, तो विद्या उनको दी थी। और सारे के सारे वे बाण छोड़ रहे पर कोई उपयोग नहीं हुआ। फिर उन्होंने युद्ध बंद किया, महाराजा को भी बुलाया कि ऐसे ऐसी बात है करके। राजा ने कहा और कहा राजा को, मेरे धर्म के पिता, पहले इनको छोड़ो, अपकारी पर उपकार करने की भावना श्रीपाल जो धर्म में डूबा हुआ है, नव पद में अपने पद को समाहित कर रहा है। उसके बाद सब आए, फिर राजा ने देखा श्रीपाल जी का रूप तो था, राज घराने का बेटा है, रूप तो अद्भुत था, और उसका शौर्य, उसका ललाट भी तेजस्वी ललाट, लंबे लंबे हाथ, ये कोई और ही परिचय देता है। फिर राजा को कहा, राजा ने कहा पधारो हमारे राज में, अतिथि बनकर पधारो। पहले श्रीपाल जी ने सोचा जाऊं या नहीं जाऊंगे, कहा चलो राजा ने अतिथि रूप में बुलाया है, हम चलेंगे, उनका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और श्रीपाल जी वहां पधारे, बड़े भवन में श्रीपाल जी को रुकने के लिए जगह दी, सारी सुविधाओं वाला वो कमरा, बड़ा हॉल जैसा, और उनका सारा शौर्य देखा, सारी बातें सुनी, और धीरे से कहा मेरी कन्या है, हम चाहते हैं मेरी कन्या के साथ आपकी शादी हो जाए, आप मेरे राज जवाई बनो, राज जवाई बनो। वो श्रीपाल जी ने कहा ना तो मेरे कुल का पता है, ना मेरे परिजनों का तुम्हें पता है, और मैं कहाँ का हूँ ये भी पता नहीं है, और आप अपनी कन्या बिना सोचे समझे मुझे कैसे दे रहे हो। है भी पता लगा ना, छोरा बात तो छोड़ो, देखा थाना पत्ता के काम आएगा, छोरे पत्ता काम आएगा, तो कितना ही पता लगाओ, छोरे के इधर देना पड़ेगा, और नहीं करे तो भागर जावे और कालो टिको। सारी व्यवस्था बिगड़ गई हमारी, कारण परमात्मा की वाणी पर हमें कोई भरोसा नहीं। और फिर राजा ने निवेदन कर दिया कि मेरी कन्या उसके साथ शादी करो। श्रीपाल जी ने पहले तो मना किया, और राजा की बात मानकर उनकी कन्या के साथ शादी कर दी, राज जमाई बन गए। पग पग पर निधान थे जिनके, लात मारे के धन निकले ऐसे निधान, धर्म युक्त है से मारो लात मारे के कहीं निकले, देखो कण धर्म ही नहीं हमारे पास, कम से कम सोचो, जीवन छोड़ो है। संकल्प हो हमारा इंसान